हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज 6/12/2020 को बिहार प्रवर्तन दरोगा का प्री एग्ज़ाम हुआ है और इसके सारे प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पे हैं और सबका सॉल्यूशन है। तो आप ज़रूर मिलाइए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न माइनस कट करके सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। तो पहला है फ्रेंड, पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो 10। ठीक है, इसका आंसर 10। दूसरा प्रश्न था, भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो 16 अप्रैल 1853। तीसरा प्रश्न है, रासायनिक नाम थायमिन किस विटामिन का है? तो विटामिन B1 का। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पेड़ों को कटने से बचाने का उद्देश्य था। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय होने वाले दो बैंक हैं, देना बैंक और विजया बैंक। अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद भारत ने किस देश से की है? तो USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारी जल D2O का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है तो परमाणु भट्ठी में। ठीक है। अगला है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? तो ये फ्रेंड अवसादी किस्म की चट्टान है। भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी कौन है? जलजीव कौन है? तो डॉल्फिन है। इतापू डैम किस नदी पे है? तो पराना नदी, जो ब्राज़ील में है। ठीक है। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो गोवा में। किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई? तो चौथे में। ठीक है। अवध के संस्थापक कौन थे? तो शहादत खान। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये पुनः प्राप्ति योग्य ऊर्जा है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान त्वरण के साथ गति करती है। अगला है, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो संघवाद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र भारत नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 51 का में, और संशोधन है 42वां संशोधन। शायद एग्जाम में संशोधन पूछा गया है तो 42वें संशोधन से इसको जोड़ा गया है। EVM मशीन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये भेल। ठीक है, एक्चुअली ये गलत है, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। अगला है, फुगंटो नदी परियोजना किस प्रदेश में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला है, निमोनिया रोग फैलता है तो दूषित जल से उपस्थित दूषित, एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि दूषित जल से कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो इसमें निमोनिया होगा। ठीक है। तो निमोनिया रोग फैलता है दूषित जल में उपस्थित बैक्टीरिया। ये गलत है, दूषित जल से नहीं। ठीक है, से नहीं, इसको सही कर लीजिएगा। अगला है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरेल ने। IIF बेटन कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से। भारत में काली मिट्टी मुख्य कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः तो गुजरात क्षेत्र में। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर के सिवान को। 1902 पुलिस कमीशन की स्थापना किस गवर्नर के कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड कर्जन के। ठीक है फ्रेंड, अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। अगला है, लोअर कब संबंधित है? ठीक है, तो ये टेनिस से है फ्रेंड। ठीक है, ये टेनिस से है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित कृति में कौन सी कृति देवेंद्र नाथ टैगोर की नहीं है? तो देवदास। आनुवंशिक लक्षणों पर प्रयोग, मटर के पौधों का कौन सा भाग नहीं किया गया? ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों का जो प्रयोग किया गया था मेंडल द्वारा, उसमें पौधों का कौन सा भाग नहीं लिया गया था? तो फूल की आकृति नहीं ली गई थी। ठीक है, फूल की स्थिति ली गई थी कि फूल की आकृति नहीं ली गई थी। अगला है, प्रसिद्ध सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो फ्रांस की। किस निम्नलिखित निकाय में से कौन संविधानेतर है? ठीक है, संविधानेतर निकाय है तो नीति आयोग। ठीक। किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो जो ऑप्शन था उसमें बिहार है, बाकी कुल मिला के 7 राज्य हैं और आंध्र प्रदेश ने फिलहाल उसको भी सस्पेंड कर रखा है। 2019 का बैडमिंटन फेडरेशन कप किसने जीता है? तो फ्रांस ने। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 हैं। अगला प्रश्न है, दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। इंद्रधनुष योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वास्थ्य से। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने। के सिवान किस संस्था के अध्यक्ष हैं? तो इसरो के। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो अंग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को।
वर्गीज कुनियर का संबंध किस क्रांति से है? तो श्वेत क्रांति से। अगला है WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। पानी जमने से इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है आयतन। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर उसमें था, ऑप्शन में परम है तो परम होगा। पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो पानी का वहन करता है। कौन सा देश भारत से सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो ये बांग्लादेश है। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजरायली शेकेल है। यह सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड, तो अगला देखते हैं। सेंचुरी इज नॉट इनफ, सॉरी। राजीव गांधी खेल पुरस्कार में से किसको दिया गया है? तो रोहित शर्मा को। अवंती की राजधानी है तो उज्जैन। ठीक है। सेंटियागो किस देश की राजधानी है? तो चिली की। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। सेबेस्टियन बेटल का संबंध किस खेल से है? तो ग्रैंड प्रिक्स से या फार्मूला 1 रेस से। इस वर्ष का ऑस्कर किस फिल्म को मिला है? तो पैरासाइट को, जो दक्षिण कोरिया की मूवी है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल है। ठीक है, प्राचीनतम बंदरगाह। अगला है हवाई दाब किस यंत्र से नापते हैं? तो बैरोमीटर से। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन सा है? वेटलैंड क्षेत्र कौन सा है? तो रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के संस्थापक है हो ची मिन। ठीक है, हो ची मिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के संस्थापक है, जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी। फ्रेंड, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो बस आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो ये जीव और अजीव दोनों होता है। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों इसके घटक हैं। IAF वेटरन अवार्ड किसको मिला है? तो PT ऊषा को मिला है। 1791 महिला नागरिक अधिकार किसके द्वारा दिया गया था? तो ओलंप दे गूस के द्वारा। 2019 BWF विश्व बैडमिंटन महिला प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने। क्षारीय धातुओं में अधिकतम विद्युत धनी कौन है? तो BA है। कबीर के वाणियों का संकलन है बीजक नामक ग्रंथ में। कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है तो सोडियम कार्बोनेट। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाला जीवाणु है तो लूडोमोनास। ठीक है। मांग में परिवर्तन के कारण सभी था, जिसमें जनसंख्या का बढ़ना था और वस्तुओं की मांग में वृद्धि थी, इस तरह था। तो इसमें सारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। अगला है, भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायन से है। आवृत्ति के आधार पर भारत के मुख्य भूकंप संभावित क्षेत्र है तो हिमालय क्षेत्र तथा कक्ष क्षेत्र में। फ्रेंड, अभी कई विद्यार्थियों से बात करने के बाद पता चला है कि पेपर का जो लेवल था वो इजी लेवल था, इजी टू मॉडरेट था। तो जो भी कट ऑफ मैंने डिसाइड किए थे, आपको दिए थे, वीडियो अपलोड है, उसमें से आप 5-5 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरिट थोड़ी सी अधिक जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कंपेन मत होइए, बस बट ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप 5-5 नंबर बढ़ा लेंगे तो जो भी आपका अनुमान होगा वो एकदम एक्यूरेट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। RPF द्वारा महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो मेरी सहेली। ठीक है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो फसल का खेत। ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? 16 अगस्त 1932 को। प्रधानमंत्री वहाँ तो मैकडोनाल्ड थे और लाए थे। जो ज्वालामुखी प्रशांत क्षेत्र में है तो फ्यूजीजामा, जो जापान में है। एंटी टैंक मिसाइल है तो नाग है। गलत मिलान इसमें देखना है फ्रेंड, तो गोदावरी नदी से जो मूसी का मिलान है वो गलत है। मूसी शायद कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, गोदावरी वाला मैच गलत है। इंश्योर मिशन लॉन्च किया गया है शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और इसमें जो रेजिस्टेंस वाला प्रश्न है उसमें 20/3 होगा। हरित गैस नहीं है तो इसमें SO2 होगा। ठीक है। अगला है, ITBP द्वारा साइकिलिंग रेस कहाँ हुई है? तो सिक्किम में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी तो राष्ट्रपति। और विभाजन के समय हुई घटना को विद्वानों द्वारा कहा जाता है जनसंहार। और पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर का प्रयोग 5वीं जनरेशन में हुआ था। तो फ्रेंड, ये 90 क्वेश्चन है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन छूट गया होगा, तो कमेंट करके आप जरूर वो प्रश्न डाल दें, आंसर हम उसका वहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और साथ ही जो मैथ के
आंसर हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसको भी अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स जो भी कट ऑफ थे उसमें 5 नंबर आप सब में ऐड कर लीजिए, 5 मार्क्स बढ़ा लीजिए, और वही कट ऑफ होगा, उससे अधिक कट ऑफ जाने की संभावना नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।